हेलो। सभी लोग आ गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, सभी ने सॉल्व किया वो क्वेश्चन? यस सर। सभी से बना है क्वेश्चन या नहीं बना, पहले मुझे ये बताइए। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ हो? बताइए, मैं नेम के अकॉर्डिंग फिर अनाउंस करूँ। चलिए, फिर ऐसे ही पूछना पड़ेगा क्या मुझे? कुक्कू जैन। कुक्कू, जल्दी से अपना आंसर शो करो, फोटो क्लिक करके दो, सेंड करो मुझे जल्दी से। फोटो क्लिक करो और सेंड करो मुझे। कुक्कू, कुक्कू, कशिश, हर्ष, माथुर, दिया, दिशा, चिरायु। जल्दी से फोटो खींच के सेंड करो जिन लोगों के नाम अनाउंस करे मैंने। चिरायु, दिया, दिशा, हर्ष, हर्ष माथुर, कुक्कू, आकांक्षा व्यास, आयुषी शाह, अद्वैत काले। जल्दी से फटाफट अपने अपने में आंसर फोटो क्लिक करो और मुझे सेंड करो, जल्दी से फटाफट सेंड करो, फिर अपना आगे का स्टार्ट करो। ओके, देखता हूँ मैं। हाँ, सभी लोगों से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। और ये गलत, एस ए एस एस पी ए, ये प्रोडक्शन तुमने शायद गलत चूज किया है क्या? यहाँ पे ये प्रोडक्शन देखो, सही चूज किया है क्या इस बच्चे ने? ये क्वेश्चन में जो प्रोडक्शन था ये सही है क्या? ये वाला देखिए, यहाँ पे शायद एस बी ए है क्या क्वेश्चन में, कि एस ए है? ये क्वेश्चन क्रॉस चेक कीजिए, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नहीं था, ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। ये प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्शन है ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चन में। दिया। यस सर, मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ। हाँ, है ना, आप एक बार चेक करो। ये क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रोडक्शन है ही नहीं, एस ए करके कोई प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और देखते हैं सर किस किस। लास्ट वाले एस को रिप्लेस किया है, ए ए एस। नहीं नहीं, यहाँ पे ये वाला जो प्रोडक्शन है, एस को जो रिप्लेस किया तुमने, इस एस को जो रिप्लेस किया है, ये जो एस है ना, इसको रिप्लेस करके क्या लिखा है? एस ए लिखा है यहाँ पे। नो नो सर, एस, वो सेकंड वाले एस को रिप्लेस किया है, ए ए एस। ये वाले एस को यस सर। ऐसे नहीं कर सकते ना, मैंने हमेशा आपको प्रोसीजर क्या बताई, सबसे पहले पहला एस ही रिप्लेस होगा। हमेशा लेफ्ट टू राइट अपने को पहले वेरिएबल सर्च करना है हमेशा। कैसे करना है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले वेरिएबल कौन सा आता है? एस आया है, तो इसी एस को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी इस वाले एस को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अपन। ठीक है, ओके सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को सभी को? सर मुझे नहीं है विजिबल। नो नहीं सर। सर, विजिबल नहीं है। ऐसा अभी तो विजिबल थी थोड़ी देर पहले, है ना? ये अभी जी सर, हटी। विजिबल थी, अभी हटी। एक सेकंड रुको बेटा, मैं चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ इशू हुआ है, दैट्स व्हाई वो स्क्रीन चलेगी, शेयरिंग से गायब हो गई। एक मिनट रुको। तो जो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमेशा अपने को फर्स्ट वेरिएबल को ही रिप्लेस करना होता है, न कि सेकंड को। अपने मन से कभी वेरिएबल चूज नहीं कर सकते अपन, है ना? हमेशा लेफ्ट टू राइट ही अपने को सीक्वेंस फॉलो करना होता है। हमेशा पहले लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल फाइंड आउट करना है, देन उसको रिप्लेस करना है, देन फिर राइट मोस्ट वेरिएबल पे आना है। ठीक है? अरे यार, ये स्क्रीन क्या प्रॉब्लम हो यस। गया?
वेट कीजिए 2 मिनट यार, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, रुकिए। कुक्कू जैन 2 सब्स्टिट्यूशन एक साथ नहीं कर सकते हैं ना आप लोग। कुक्कू जैन उसने क्या किया है, 2 सब्स्टिट्यूशन एक साथ परफॉर्म कर दिए हैं, है ना। जैसे ए से कैपिटल डबल ए स्मॉल, देखो यहाँ पर यार स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, रुको 2 मिनट। कुक्कू का आंसर थोड़ा गलत है ना। ओके सर। हाँ देखो अब स्क्रीन शेयर हो गई शायद से, ठीक है। ये आंसर करेक्ट है आयुषी का। तो यहाँ पे तुमने जो 2 सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, एस टेंस टू बी डबल है, यहाँ पे ए और एस पे जो डायरेक्टली पुट कर दिया, डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, हमेशा वन टाइम ओनली वन इनपुट ही प्लेस होगा, ठीक है। देन ये आंसर कशिश का आंसर ए एस, डबल ए एस करेक्ट है बेटा तुम्हारा आंसर है। देन लास्ट वन कौन है, अद्वैत। ये साइड में लिखा करो अद्वैत, एस टेंस टू एज तुमने पिक किया है ना, इसको साइड में स्लैश करके लिखा करो, यहाँ पे लिखोगे तो आंसर ओके क्या हो सर। जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके मतलब सर। क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने एस टेंस टू ए प्रोडक्शन चूज नहीं किया, एस टेंस टू डायरेक्टली पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। देन आकांक्षा करेक्ट है, आकांक्षा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली बता रहा हूँ। एस टेंस टू डबल एस पिक किया मैंने यहाँ से, एस टेंस टू ए डायरेक्टली पुट कर लिया, यहाँ पे एस टेंस टू ए था वो डायरेक्टली पुट कर दिया सबसे पहले, है ना। फिर उसके बाद में ए, और फिर एस पे मैंने पुट कर दिया ए एस, ये प्रोडक्शन गिवन है मुझे, एस टेंस टू ए एस मुझे गिवन था जो मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया। देन ए, और फिर क्या क्या चाहिए मुझे, स्ट्रिंग है मेरी डबल ए बी डबल ए, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा डबल ए आ चुका है, अब मुझे ए की जगह क्या चाहिए, बी चाहिए, तो मेरे पास बी ए प्रोडक्शन गिवन है, देखो वहाँ पे आपके जब आज जो क्वेश्चन लिखा है उसमें बी ए प्रोडक्शन ए टेंस टू बी ए डायरेक्टली गिवन था, वो डायरेक्टली यूज़ कर लिया मैंने। देन लास्ट में क्या किया, अपने को डबल ए बी आ गया, डबल ए बी आ गया, सिर्फ बचा के लास्ट में सिंगल ए, तो सिंगल ए गिवन है मुझे एस टेंस टू ए के थ्रू, ठीक है ना। ये मेरा आंसर है ना। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनको समझ में बहुत जल्दी आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी मुझे ट्री बनानी है, मतलब ये तो क्या निकाला मैंने, डेरिवेशन कैलकुलेट किया, ये क्या किया है, डेरिवेशन निकाला है, क्या है ये, डिराइव किया है, डेरिवेशन फाइंड आउट किया है इसका मुझे, ठीक है। तो डेरिवेशन तो कैलकुलेट कर लिया, पर इसकी ट्री भी बनती है, तो ट्री को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ट्री बोलते हैं या तो, और पास ट्री बोलते हैं। पार्सिंग वर्ड सुना होगा ना आपने कंपाइलर में, कंपाइलर क्या सॉरी आपने फेसेस ऑफ कंपाइलर पढ़े थे आपने जब पीपीएल में, तो आपने पार्स वर्ड सुना होगा, पार्सिंग सुनी होगी, पार्सिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये पास ट्री उससे डिजाइन होती है, यहाँ पे जब डेरिवेशन परफॉर्म होता है तो पास ट्री डिजाइन होती है। तो पास ट्री डिजाइन करना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या प्रोडक्शन चूज किया एस, तो एस सबसे पहले क्या प्रोडक्शन लिखा है, एस, एस लिखा, एस को यहाँ लिख लिया। एस टेंस टू क्या फाइंड आउट किया, एस टेंस टू अपन ने क्या लिया है यहाँ पे, डबल एस लिया है, तो एस टेंस टू डबल एस पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर इस एस टेंस टू क्या लिया है, ये लेफ्ट हैंड वाले एस पे क्या लिया है, ए लिया है, तो ए को पुट कर दिया डायरेक्टली यहाँ पे अपन ने, ठीक है। देन एस टेंस टू क्या पुट किया है, ए एस, एस टेंस टू ए एस पुट किया, तो ए और एस यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ जैसे जैसे प्रोडक्शन पुट थे वैसे वैसे प्रोडक्शन अपन यहाँ पे उसको अरे फॉर्म में, सॉरी ट्री फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या क्या है, ए टेंस टू बी ए, तो ये हो गया ए टेंस टू बी और ए,
ठीक है। और लास्ट में क्या किया है, s टेंस टू a, तो s टेंस टू a, ये मेरी क्या कंस्ट्रक्ट हो गई, पास्ट ट्री। तो पास्ट ट्री बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या है, डेरिवेशन जो फाइंड आउट किया है उसको अपन ने ग्राफिकली शो कर दिया, यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में शो कर दिया, इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पास्ट ट्री बोल रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट ट्री बेसिकली कुछ नहीं है, ये आंसर निकल गया, इस आंसर को एज इट इज आप किस डायग्राम में बना दोगे, ट्री फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे पास्ट ट्री हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये ट्री बना लो जल्दी सभी लोग, आंसर तो कई लोगों के पास में था सॉल्यूशन उसका। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन एक और। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसकी पास्ट डिजाइन करनी है अपने को, मतलब क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मुझे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, मुझे डबल ए डबल बी डबल ए, ये मेरा क्वेश्चन है। और एंड एक्सेप्ट इट, ऐसा लिखो, एक्सेप्ट इट accept it and derive past tree, and derive past tree, past tree, past tree और डेरिवेशन ट्री। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेना सभी लोग। स्ट्रिंग क्या है, डबल ए डबल बी डबल ए, एक्सेप्ट इट एंड डिराइव पास्ट ट्री, है ना। तो क्वेश्चन है मेरे पास में, एस टेंस टू प्रोडक्शन गिवन है मुझे, ए एस ऑब्लिक ए, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपका आंसर ना आए, है ना, तो ऐसे घबराना नहीं है। जो प्रोडक्शन आपको जो पहली बार में यूज किए थे उन प्रोडक्शन को छोड़ के आप सेकंड प्रोडक्शन यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, 2-3 बार में आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि हमको किस वे में जाना है। ठीक है, तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आंसर नहीं आएगा आपका, तो सेकंड टाइम में आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग है मेरे पास डबल ए डबल बी डबल ए, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, एस टेंस टू ए एस से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एस टेंस टू अगर ए ले लूंगा तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए एस लिया, अब मेरे पास फर्स्ट ए आ गया, मुझे चाहिए क्या, डबल ए डबल बी और डबल ए, एक एक करके करते जाते हैं। फर्स्ट ए आ गया, मुझे अब नेक्स्ट नंबर फिर ए चाहिए, तो ए से मैं क्या लूँ जिससे ए आ जाए, तो मेरे पास एस बी ए भी ले सकता हूँ, एस एस ले सकता हूँ, बी ए तो नहीं ले सकता किसी हालत में भी, क्योंकि बी ए लूंगा तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। मुझे सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, ए चाहिए, सेकंड नंबर मेरी क्या चाहिए, मुझे ए डिमांड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ए किससे आएगा, सिर्फ एस के थ्रू आ पा रहा है। देखो यहाँ से स्टार्टिंग ए से हो रही है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग ए से हो रही है, एस टेंस टू ए एस है और एस टेंस टू ए है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ए से हो रही है, दैट्स वाई मुझे एस से ही चूज करना पड़ेगा। तो मैं फॉर एग्जांपल एस बी ए ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एस बी और ए पुट कर लिया यहाँ पे, और एस एज इट इज लिखा, एस टेंस टू क्या, ए टेंस टू क्या पुट कर लिया मैंने यहाँ पे, एस बी ए पुट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे थर्ड नंबर पे बी आ गया, तो मतलब ये इसका काम हो गया मेरे पास में और इसका काम हो गया, इनके बीच में मुझे ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे एस टेंस टू ए डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो एस टेंस टू ए देखो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है मुझे, यहाँ पे एस टेंस टू ए डायरेक्टली गिवन है क्या मुझे, हाँ गिवन है, तो यहाँ पे मैं एस टेंस टू ए डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ। लेफ्ट मोस्ट साइड पे मुझे वेरिएबल भी कौन मिल रहा था, एस ही मिल रहा था, ये स्मॉल टर्मिनल था, ये वेरिएबल, ये टर्मिनल, तो हमेशा देखो मैं फर्स्ट वेरिएबल पे ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ हमेशा हर बार। देन नेक्स्ट नंबर पे फिर क्या आया, ए आया, अब ए पे मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बी चाहिए यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए, तो एस अगर एस बी ए लूंगा या एस एस लूंगा तो कभी बी आ पाएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से, दैट्स वाई मैं यहाँ पे चूज नहीं कर सकता, तो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या चूज करना पड़ेगा, एस टेंस टू ए टेंस टू बी ए चूज करना होगा, ए का प्रोडक्शन है ना बेटा, ए टेंस टू बी ए मुझे पुट करना होगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डबल ए बी बी ए, है ना, ये हो गया।
देन एस लास्ट में बचा। अब देखो मेरा यहाँ पे ये भी आ चुका है, ये वाला बी भी आ चुका है, क्या हुआ बेटा, और ये ए भी आ चुका है। अब सिंगल ए बचा है लास्ट में। एस टेंस टू ए गिवन है क्या मुझे, हाँ गिवन है यहाँ पे, एस टेंस टू ए गिवन है, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास में डबल ए, यहाँ पे एस टेंस टू ए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड जो आंसर था वो देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास में, ठीक है ना, ये बन गया मेरे पास में। बस की पास्ट डिजाइन करनी है, पास्ट तो कुछ भी नहीं है, जो डेरिवेटिव प्रोडक्शन यूज करे हैं अपन ने डेरिवेशन में, उसको एज इट इज डायग्राम के फॉर्म में मुझे बनाना है। मुझे जो प्रोडक्शन यूज किए हैं, क्या प्रोडक्शन यूज किए हैं, एस टेंस टू ए एस यूज किया, तो एस टेंस टू ए और एस, देन ए टेंस टू क्या, एस बी ए, तो एस बी और ए, ठीक है। देन एस टेंस टू क्या यूज किया है मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली ए पुट किया है यहाँ पे, ठीक है, और एस टेंस टू डायरेक्टली ए पुट किया है। देन ए बी है ना, अब लास्ट में क्या किया है अपन ने, ए टेंस टू बी ए पुट किया है, एस बी ए कैपिटल है बेटा, है ना, ये मैंने गलती से यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, एस बी ए। देन यहाँ पे क्या पुट किया है मैंने, बी ए, तो बी और ए, और यहाँ पे एस टेंस टू क्या पुट किया, डायरेक्टली ए पुट किया है, स्मॉल ए, ठीक है। ये मेरी क्या डिजाइन हो गई, पास्ट। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, हो गया सभी का, ठीक है। तो अब डेरिवेशन जो अपन ने परफॉर्म किए, बेसिकली डेरिवेशन जो परफॉर्म किए वो अपने सिंगल डेरिवेशन परफॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पे दो डेरिवेशन परफॉर्म होते हैं अपने। एक होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एल एम डी, एल एम डी बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ढंग से लिख लेना आप लोग, मैं माउस से लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई इसमें प्रॉपर नहीं लिख पाता हूँ। और एक होता है आर एम डी, राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो अभी तक जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो किससे कर रहे थे अपन, बेसिकली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मेरे पास जैसे लिखा है ए बी ए सी डी, तो यहाँ पे वेरिएबल सबसे पहले, अगर मेरे पास ये ए टेंस टू ऐसा प्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल देखना है, तो इसका सप्लीमेंट करूंगा। फिर जो आंसर आया, जैसे आंसर आ गया मेरे पास में ए बी ए सी डी, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आंसर आ गया, तो फिर मैं वापस देखूंगा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा मिला, फर्स्ट नंबर पे ये मिला, फिर इसका इसको रिप्लेस करूंगा, देन इसको रिप्लेस करूंगा, देन इसको रिप्लेस करेंगे। हमेशा मतलब लेफ्ट टू राइट अपने को क्या करना है, वेरिएबल को रिप्लेस करना है। हमेशा हर प्रोडक्शन में हमेशा क्या देखना है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है, देन फिर राइट मोस्ट पे करना है ना।
तो हमेशा पहले लेफ्ट टू राइट चलना है, हमेशा हमेशा कैसे चलना है अपने को, लेफ्ट टू राइट ही मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था ये अपना कौन सा था, अभी तक जो क्वेश्चन किए अपन ने वो किस में कर रहे हैं अपन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में ही परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब राइट मोस्ट वेरिएबल क्या होता है, जस्ट अपोजिट। राइट मोस्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अगर ऐसा लिखा है ए बी सी, अगर लिखा है वेरिएबल लिखा है ए बी सी, तो हमेशा राइट मोस्ट वेरिएबल पे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करो। हमेशा क्या करना है, पहले आपको राइट मोस्ट वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर परफॉर्म करना है, देन फिर लेफ्ट पे मूव करना है। राइट से कहाँ पे मूव करना है, हमेशा लेफ्ट पे। तो जैसे जैसे आपको वेरिएबल मिलते जाएंगे उन पे वेरिएबल पे अपने को सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते जाना है हमेशा, ठीक है। और एंड में कौन आएगा, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आएगा यहाँ पे। तो सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूशन किस पे परफॉर्म होगा, ए पे। जो अपन एलएमडी में कर रहे थे उसका जस्ट अपोजिट केस है। तो आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। अ डेरिवेशन इज कॉल्ड लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन, अ डेरिवेशन इज कॉल्ड लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन if we apply the production. A derivation is called the leftmost derivation if we apply the production to the leftmost variable, to the leftmost variable at every step. वापस बोल रहा हूँ, a derivation is called leftmost derivation if we apply the production to the leftmost variable at every step, to the leftmost variable at every step, ठीक है। राइट मोस्ट डेरिवेशन की क्या डेफिनेशन लिखोगे, एज इट इज डेफिनेशन लिख लो, बस लेफ्ट की जगह क्या लिख लेना, वहां पे राइट लिख लेना। मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ डेरिवेशन इज कॉल्ड राइट मोस्ट डेरिवेशन इफ वी अप्लाई द प्रोडक्शन टू द राइट मोस्ट वेरिएबल एट एवरी स्टेप, टू द rightmost variable at every step, ठीक है। तो अपने को अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, चलो लिख लो पहले आप, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन रहेगा मेरे पास में इस टाइप से, s टेंस टू ए बी, देन a टेंस टू स्मॉल a कैपिटल A ऑब्लिक a b ऑब्लिक a, देन b टेंस टू, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शंस गिवन होंगे मुझे, b टेंस टू b b ऑब्लिक b a b ऑब्लिक b, ठीक है। क्वेश्चन अभी जल्दी से कॉपी कर लीजिए, है। और स्ट्रिंग है मुझे, फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में स्ट्रिंग गिवन नहीं होती है, तो स्ट्रिंग गिवन नहीं हो तो अपने मन से कोई सी भी स्ट्रिंग लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डबल ए और डबल बी अभी मुझे स्ट्रिंग गिवन है। अब इसके लिए क्या बोला उसने कि फाइंड LMD RMD एंड पास ट्री। तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा सिर्फ LMD निकालने को नहीं आता है या सिर्फ पास ट्री निकालने को नहीं आएगा, चारों चीजें पूछते हैं। एक और चीज एम्बिग्यूटी और होती है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी LMD RMD पास ट्री और एम्बिग्यूटी निकालने को आती है, पर अपन अभी अभी सिर्फ अपन ने जो समझाया, अभी कहाँ तक समझाया अपन ने, RMD तक समझ रहे हैं अपन, है ना। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी का हो गया, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, LMD निकाल लूंगा। LMD मीन्स व्हाट, लेफ्ट मोस्ट वेरिएशन निकाल लूंगा, क्योंकि इसको निकालना बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे है, क्योंकि इसमें क्या करना है, लेफ्ट से अपने को हर चीज कहाँ, अगर मैं माउस के थ्रू लिख रहा हूँ तो भी हमेशा कैसे लिखता हूँ, लेफ्ट टू राइट ही लिखता हूँ। कभी राइट टू लेफ्ट किसी को लिखते हुए देखा है क्या, कि वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे लिख ले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली हमेशा आपने शायद देखा होगा, उर्दू शायद राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है, वो कोई इजीली इतनी इजीली नहीं लिख सकता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे अपने को जब भी जो चीज निकालनी है, LMD निकालना है और RMD निकालना है, तो पहले मैं LMD निकाल लेता हूँ। अगर RMD निकालने जाऊंगा तो RMD मेरे को 10 बार क्वेश्चन गलत होगा, 10 बार क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा, अगेन बार बार कट करना होगा क्वेश्चन। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं LMD फाइंड आउट करता हूँ। तो एस टेंस टू क्या लिखा, ए बी लिखा, मुझे चाहिए क्या, डबल ए डबल बी मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो ए टेंस टू मैं ले लेता हूँ ए टेंस टू मैंने पुट कर लिया ए, और यहाँ पे बी एज इट इज पुट कर लिया, ए टेंस टू ए पुट कर दिया यहाँ पे मैंने, और फिर ए टेंस टू ए डायरेक्टली गिवन है मुझे, नेक्स्ट नंबर पे मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ए टेंस टू ए डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली पुट कर लिया यहाँ पे मैंने, ए टेंस टू ए। देन फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है बी और फिर बी,
दो बी चाहिए, तो यहाँ पे बी पुट कर लेता हूँ मैं अगेन। तो इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देन ए बी पुट कर लिया मैंने यहाँ पे साइड में लिख लीजिएगा बी टेंस टू बी बी, ठीक है। देन बी टेंस टू बी डायरेक्टली पुट कर लिया यहाँ पे, बी टेंस टू बी डायरेक्टली पुट किया यहाँ पे, बी टेंस टू बी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे एलएमडी तो निकल गया। अब मुझे आरएमडी फाइंड आउट करना है, तो आरएमडी में ऊपर निकालता हूँ यहाँ पे आरएमडी। अब आरएमडी करने के दो तरीके हैं। ये तो क्या 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 करो, अपने मन से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, मतलब मन से क्वेश्चन स्टार्ट किया, एस टेंस टू ए बी लिया। अब मुझे सब्स्टिट्यूशन किस पे परफॉर्म करना है, बी पे सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है। तो अभी आप क्या करना है, अब मुझे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, डबल ए डबल बी, ये स्ट्रिंग है मेरे पास में यहाँ पे, और मुझे पुट क्या करना है, बी पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बी चाहिए, तो मुझे इस बी पे क्या पुट करूँ, इस बी पे बी ए भी पुट कर सकते हैं और ये भी पुट कर सकते हैं। तो अपने को क्या पुट करना चाहिए, तो मुझे ये देखना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो मुझे इजी दिख रहा है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है मेरे पास में, छोटी स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो मुझे समझ में आ रहा है बी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर लूँ, बी पुट कर लूँ। तो ए टेंस टू क्या करा, बी डायरेक्टली पुट कर लिया मैंने यहाँ पे, और बी टेंस टू फिर अगेन क्या पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, बी पुट कर दूंगा। बी टेंस टू अगेन मैं क्या पुट कर दूंगा, बी पुट कर दूंगा यहाँ पे। अब इस ए पे मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए, तो मैंने अगेन क्या पुट करूँ, ए पुट कर लूँ यहाँ से। तो ए पुट कर लूँ यहाँ से मैं, और बी। तो इस लास्ट में ए के रिप्लेसमेंट में क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ए टेंस टू ए पुट कर दिया, तो आंसर आ गया मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है। ये तो अपन अभी डायरेक्टली करने हैं, पर मैं डायरेक्टली करना आपको अवॉइड करना रहेगा हमेशा। क्यों अवॉइड करना रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग जब छोटी गिवन है तब तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना, राइट मोड डेरिवेशन इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर स्ट्रिंग बड़ी है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्शन चूज करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्शन चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उस वक्त क्या करते हैं, हमेशा एलएमडी में जैसे सब्स्टिट्यूशन किए हुए हैं वैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो एलएमडी में क्या किया था, देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, बी, यहाँ पे बी को क्या रिप्लेस किया है, यहाँ पे बी को रिप्लेस नहीं किया, देखिए यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया, यहाँ पे भी रिप्लेस नहीं किया, और यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया, बी टेंस टू, देखो साइड में लिखा हुआ है बी टेंस टू बी। तो देखो यहाँ पे मैं बी टेंस टू बी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। फिर इस बी को क्या रिप्लेस किया है, तो इस बी को स्मॉल बी रिप्लेस किया है, तो इस बी को स्मॉल बी रिप्लेस किया है, अपन ने कर लिया है यहाँ पे। देन फिर ए को क्या रिप्लेस किया था, तो ए को क्या रिप्लेस किया था, ए स्मॉल है कैपिटल है, तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, स्मॉल है कैपिटल रिप्लेस रिप्लेस किया था, वो एज इट इज पुट कर दिया। तो हमेशा कर क्या रहे हैं अपन, जो एलएमडी में सॉल्व किया था उसको एज इट इज फॉलो कर लेंगे, तो अपना भी सब एज इट इज सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपन सिर्फ एलएमडी में दिमाग लगाएंगे, और जो एलएमडी में जो प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर वेरिएबल में फॉलो हुए थे वो एज इट इज वो प्रोडक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लो सभी लोग, फिर आगे का देखते हैं। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो आप। बेटा तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है मुझे। मैसेज कर दो क्या पूछना चाह रहे हो मुझे। सर हाँ बोलिए। सर पास ट्री दोनों में सेम ही बनेगा ना। हाँ पास ट्री दोनों की सेम ही बनेगी, पास ट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे एलएमडी से बनाओ चाहे आरएमडी से बनाओ, पास ट्री हमेशा एक ही बनेगी। क्यों, क्योंकि उसके जो प्रोडक्शन अपन लेफ्ट हैंड में चूज किए हैं वही के वही प्रोडक्शन अपन ने राइट हैंड में चूज किए हैं, देखो यहाँ पे। तो हमेशा पास ट्री एक ही बनेगी, पास ट्री कभी भी अलग नहीं बनेगी आपकी, ठीक है।
चलिए हो गया सभी का। अब पास्ट ट्री आप लोग बना लीजिएगा, पास्ट ट्री में नहीं बना रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सर हाँ नमन बोलिए। ने चैट में लिखा है। अच्छा एक मिनट रुको। मल्टीपल आंसर बेटा अभी पॉसिबल अभी हो सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन का जैसे आंसर आपको डबल हो दिख रहे होंगे, लेकिन इसी टॉपिक के अपना ये नेक्स्ट टॉपिक है। जब मल्टीपल आंसर अगर आ रहे हो अपने पास में तो उसको अपन एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो एम्बिग्यूटी है। तो अभी आप वो मल्टीपल आंसर पे मत जाओ, है ना। मल्टीपल आंसर पे मत जाओ, अभी कोई मतलब नहीं उस टॉपिक पे जाने का। जब एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो, जैसे एक आंसर ऐसा निकल गया और एक आंसर और निकल गया मान लो आपका, जैसे ये स्ट्रिंग सॉल्व करने के दो मेथड, दो टाइप से प्रोडक्शन अप्लाई करे अपन ने। मतलब जैसे किसी ने ए बी प्रोडक्शन लिया होगा, देन ए बी ले लिया होगा यहाँ पे। जैसे मुझे दिख रहा है देखो यहाँ पे ए टेंस टू में ए बी पुट कर लूँ, देन फिर ए टेंस टू ए पुट कर लूँ, बी टेंस टू बी पुट कर लूँ, तब भी आंसर निकल रहा है। ऐसी ग्रामर को एम्बिगियस ग्रामर बोलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले डेरिवेशन निकालना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, एस टेंस टू 0b/1a और a टेंस टू 0s/0/1AA, then b tends to 1/1s/1 0BB 1s/0BB ऐसे बेटा ये है ना। यहाँ पे ऐसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास में और स्ट्रिंग है मेरे पास में 001100101। अब जल्दी से इसके LMD और RMD निकालने की कोशिश करो। देखो मैं तो आपको 10 क्वेश्चन करा दूंगा अभी इसके, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो मेरे को तो निकालने आ जाएंगे, पर इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको ही करनी है। आपको क्यों करनी है? क्योंकि क्वेश्चन मैं तो आपको बता दूंगा कि ऐसे प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा, पर आपको कैसे आएगा समझ में? तो इसलिए जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से करके देखो ये क्वेश्चन। 1 मिनट नहीं आता तो फिर अपन सॉल्व करूंगा मैं इसको भी। अब इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसका मैं
आपको ग्रुप पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्लास में कराऊंगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन जब जैसे किसी का छूट जाता है या किसी को समझ में नहीं आता है तो वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे चैनल शेयर कर दे रहा हूँ। पिछली बार मैंने बनाया था, तो आप लोग उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप लोग है ना देख सकते हो कभी भी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि क्लास में आना बंद कर दो, ठीक है। क्लास में आना तो कंपलसरी है आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार आपका छूट गया कुछ टॉपिक, या आपको लगता है कि हमको वापस से रिपीट देखना है ना, तो आप लोग देख सकते हो सभी लोग। ये मैंने आपको शेयर किया है सभी लोगों को ग्रुप पे, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अंदर वीडियोस, ओल्ड वीडियोस नीचे हैं, मतलब आपको जस्ट सीक्वेंस उल्टा मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक के नेम वाइज लिखे हुए हैं सारे वीडियोस, ठीक है। तो आपको कुछ लगता है कि हमारा टॉपिक छूट गया है और प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप देख सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए, सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन आप लोगों ने, सभी ने कर रहे हो ट्राई अभी? हुआ सॉल्व किसी से? हेलो, यस सर। ओके। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है बताइए मुझे। यस सर। हमेशा जो स्ट्रिंग है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे प्रोडक्शन चूज करना है, इस बात का ध्यान रखिए, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग ही प्रोडक्शन चूज करने चाहिए अपने को, है ना। गलत हो जाएगा तो उसको वापस रिपीट कर लीजिए, हो जाएगा सॉल्व, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो देखिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन और कीजिएगा अभी ट्राई आप। मुझे क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है? 0 से हो रही है, तो ऑब्वियसली मुझे हमेशा क्या चूज करना होगा? s टेंस टू 0 भी चूज करना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 0 से हो रही है। फिर b का रिप्लेसमेंट चाहिए मुझे, 0 चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे क्या चाहिए मुझे? 0 तो चाहिए। बी से मुझे 0 कब मिल रहा है? जब 0 डबल भी चूज करूंगा। देखो यहाँ पे 1 है, 1 से और 0 डबल भी है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे क्या लेना पड़ेगा? 0 डबल बी लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं साइड में स्लैश करके लिख लेता हूँ, s टेंस टू b टेंस टू, मैंने क्या पुट किया है यहाँ पे? 0 डबल बी रिप्लेस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये मुझे यूज आएगा बाद में, ठीक है। फिर ये 0 हो गया, ये 0 है। अब मुझे नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा मिला? कैपिटल बी। अब कैपिटल में बी मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, डायरेक्टली 1 पुट कर लेता हूँ। 1 पुट करके देखता हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा क्वेश्चन यहाँ पे। तो बी टेंस टू मैंने डायरेक्टली 1 पुट कर लिया यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद में 00 1। अब बी पे मुझे रिप्लेसमेंट पे चाहिए। अब मुझे नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्टली 1 पुट करूंगा तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, तो मुझे 1s चूज करना होगा।
तो मैंने क्या चूज कर लिया, b टेंस टू 1s चूज कर लिया, यहाँ पे मैंने 1s चूज कर लिया। ठीक है, अब देखो 0011 तो आ गया। अब मुझे नेक्स्ट नंबर क्या चाहिए, 0 चाहिए। s टेंस टू 0 भी चूज करना होगा, कहने का मतलब s टेंस टू क्या चूज करना होगा, 0011 0 b चूज करना होगा मुझे। तो s टेंस टू क्या चूज किया मैंने, 0 b चूज किया यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने पास में क्या है, अब मुझे क्या चाहिए, b पे है ना, 0 भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट नहीं कर सकता, अगर 1 पुट करूंगा तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब मीन्स मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, b टेंस टू 1s पुट करना होगा, कहने का मतलब। तो 0 0 1 1 0 1 s, फिर s टेंस टू अगेन क्या पुट करूँ, मुझे 0 1। अब नेक्स्ट नंबर फिर से क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए अगेन। 00 11 0 1 0 b 0 b। ठीक है, और फिर लास्ट में मुझे b टेंस टू क्या पुट, डायरेक्टली 1 चाहिए मुझे। हाँ 1 है मेरे पास में। देखो सभी का यही आंसर निकला, कोई ऐसा जिसका आंसर नहीं आया हो या कुछ कंफ्यूजन हो किसी को, बताइए। इसके अलावा किसी का कुछ आंसर, मतलब आंसर और भी पॉसिबल है। अभी एम्बिगुअस ग्रामर होगी तो इसके मोर देन वन आंसर पॉसिबल है, पर ये आंसर यहाँ तक निकालने में किसी को कोई दिक्कत, ये मेरा क्या निकला है, LMD निकला है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, RMD निकालना है। तो RMD के लिए क्वेश्चन में क्या करूंगा, क्वेश्चन की शुरुआत जैसी हुई थी एज इट इज वहीं से शुरुआत करता हूँ। तो s टेंस टू क्या पुट कर लिया मैंने, डायरेक्टली 0 भी पुट कर लिया। अब इस b पे क्या पुट किया ये देखना है मुझे। तो इस b पे क्या पुट किया है, देखो यहाँ पे इस b पे क्या पुट किया था अपन ने, 0 डबल भी पुट किया है, 0 डबल भी पुट किया था। तो मैं यहाँ पे भी क्या पुट कर लूँ, 0 डबल भी पुट कर लिया यहाँ पे। b टेंस टू मैंने क्या पुट किया, 0 डबल भी पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इस b पे क्या पुट किया है, तो इस b को देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया, यहाँ पे पुट क्या किया है, 1s पुट किया है। देखो यहाँ पे ये सेकंड वाले b को पुट किया था, यहाँ पे दो b हैं जिसमें से फर्स्ट b को मैंने 1 पुट किया, सेकंड b को कुछ पुट नहीं किया था, सेकंड b को फिर बाद में मैंने 1s पुट किया है। तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 1s पुट करूंगा। जैसा पुट किया था वहां पे एज इट इज वही का वही पुट करना है मुझे यहाँ पे, बिल्कुल दिमाग लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आंसर जैसे आया था उसको एज इट इज वैसा का वैसे ही पुट करते जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। b टेंस टू क्या पुट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, 1s। दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर LMD में दिमाग लगा लिया है आपने एक बार ढंग से, तो RMD में एज इट इज आंसर लिखना है। अब s पे यहाँ पे क्या पुट किया है, तो देखो s पे यहाँ पे क्या पुट किया है, 0 भी पुट किया है। s पे क्या पुट किया है, 0 भी पुट किया है। तो मैं यहाँ पे s पे जो 0 भी पुट किया था वो एज इट इज पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 0 0 b 1 और क्या है 0 b। ठीक है, फिर इस b पे क्या पुट किया है, 1s पुट किया है मैंने इस b पे। तो इस b पे क्या पुट कर दूंगा मैं, 1 0 1 s। ये देखो 1 0 एज इट इज और 1s पुट कर दिया। b टेंस टू मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, 1s पुट कर दिया। फिर s पे क्या पुट किया है यहाँ पे, अगेन 0 भी। तो ये इस s पे क्या पुट किया है, 0 भी। बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग एज इट इज लिख दो, 00 b 1 0 1, है ना। ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, s टेंस टू मैंने क्या पुट किया है, 0 b पुट किया है। अब इस b पे क्या पुट किया है, इस b पे देखो डायरेक्टली 1 पुट किया हुआ है यहाँ पे। तो b टेंस टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। तो ये हो गया 1 0 1 0 1 b 00। ठीक है, देखो यहाँ पे 00। अब ये वाले बी पे क्या पुट किया था, अब ये बी कौन सा था, देखो इधर ये भी, ये दो बी जो साथ में थे वो वाला बी था। तो ये वाला बी देखो डायरेक्टली क्या पुट किया है, 1 पुट किया है। और बाकी अगर आप इसका प्रोडक्शन नहीं भी चेक करो तो भी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखो यहाँ पे अपन थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या पुट होना चाहिए, 1 ही पुट होना चाहिए। तो देखो डायरेक्टली 1 पुट करोगे तो भी चलेगा, प्रोडक्शन में गिवन होगा तब, है ना। तो b टेंस टू यहाँ पे क्या पुट किया, 1 पुट किया। तो देखो ये सॉल्यूशन निकला, है ना। तो किसी को कुछ कंफ्यूजन, मैंने इसमें RMD में कोई भी प्रोडक्शन को चेक नहीं किया, डायरेक्टली जो आंसर LMD में किया था उसका सॉल्यूशन एज इट इज पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो
सभी लोग कॉपी कीजिए। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, पूछोगे नहीं तो घाटा तुम्हारा ही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए उसको। अगर नहीं पूछोगे तो आप लोगों को बहुत नुकसान होगा बाद में। टीओसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर बीटेक। बीटेक बोल रहा हूँ मैंने 7th 5th सेम नहीं बोला, 6th सेम कुछ नहीं बोल रहा हूँ, 6th सेम भी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं पूरा बीटेक बोल रहा हूँ। ओवरऑल बीटेक में टीओसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप गेट नेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आपका टीओसी बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, गेट नेट में सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी सब्जेक्ट का तो है तो वो टीओसी और कंपाइलर का ही है ना। तो जब तक टीओसी नहीं आएगा तब तक कंपाइलर आना पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ही सीख रहे हैं अपन अभी यहाँ पे। ठीक है, अब स्ट्रिंग है मेरे पास में यहाँ पे AAA BBA BBA। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग, ये वाला ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में सॉल्व कीजिए। पास ट्री मत बनाइए, अभी पास ट्री तो डायरेक्टली बन जाएगी, उसमें पास ट्री में कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 7 मिनट्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
हो गया लेक्चर, हो गया क्वेश्चन सभी का? हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? पहले ये बताओ। हेलो, कहाँ गए सब? हेलो, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? अरे बिंदास बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? डोंट वरी, अगर नहीं हुआ है तो अपन करेंगे सॉल्व, अगर हुआ है तो बताओ कि हाँ सर हमसे हुआ है सॉल्व। सर स्ट्रिंग में एक बी में प्रॉब्लम आ सर एंड में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर एंड में मतलब एक बी में प्रॉब्लम आ रही है। सर नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी यार, मेरे से गलती हुई थोड़ी सी, यहाँ पे एक भी एक्स्ट्रा था, सॉरी। आप लोग यस एक सर, बार आंसर अगेन, यही आ रहा है। यही आ रहा है क्या? मुझसे गलती Yes, हुई, मैंने आंसर Yes. हिस्ट्री लिखने में आ गया। मुझसे गलती से एक भी छूट गया मुझसे, है ना? एक भी आएगा यहाँ पे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैंने मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक इनपुट अगर चेंज हो जाएगा तो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा अपन नहीं बोल सकते। यहाँ पे देखो ट्रिपल ए डबल बी ए डबल ट्रिपल बी, हाँ ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आरएमडी कैलकुलेट किया क्या आप लोगों ने? मेन है आरएमडी निकालना, तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो ये वाला और, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस आप लोग अपने तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ए से स्टार्टिंग हो रही है क्वेश्चन की, दैट्स वाई मैंने ए बी चूज किया यहाँ पे। देन फिर बी के रिप्लेसमेंट में क्या चाहिए? ए डबल बी पुट कर लिया यहाँ पे, ए डबल बी पुट कर दिया यहाँ पे। मैं लिख भी लेता हूँ, बी टेंस टू मैंने क्या पुट किया? ए डबल बी पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट नंबर पे फिर ए चाहिए और यहाँ पे क्या है? बी है, तो बी टेंस टू ए डबल बी अगेन पुट करना होगा मुझे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ए डबल बी अगेन पुट किया है यहाँ पे मैंने, इस बी के रिप्लेसमेंट में ए डबल बी पुट किया और यहाँ पे कैपिटल बी पहले का है, तो बी के रिप्लेसमेंट में ए डबल बी अगेन पुट किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। देन ट्रिपल ए हो गया मेरे पास में यहाँ पे। अब डबल बी है तो मैं पहला बी पे क्या पुट करूँ? बी टेंस टू बी डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आता आंसर। नहीं आएगा तो अपन वापस से सॉल्व कर लेंगे। बी टेंस टू बी डायरेक्टली पुट कर लिया। फिर मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए नेक्स्ट नंबर पे अगेन, और फिर ए चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ? बी एस पुट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, क्या पुट कर लेता हूँ? बी एस पुट कर लेता हूँ। बी बी एस हो गया यहाँ पे, बी टेंस टू बी एस पुट किया और एक भी पहले का है, बी टेंस टू बी एस पुट किया है यहाँ पे मैंने, ठीक है। देन ए ए ए डबल बी
अब नेक्स्ट एस पे मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए भी पुट करना होगा मुझे अगेन, ए बी, और ये बी पहले का है यहाँ पे, तो एस टेंस टू ए भी पुट किया मैंने यहाँ पे, देन अगेन ट्रिपल ए डबल बी ए। अब मुझे फिर क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी टेंस टू बी डायरेक्टली पुट कर लेता हूँ, बी टेंस टू बी पुट कर लिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे, देखते हैं अपन आ रहा है कि नहीं आ रहा अपना सॉल्यूशन। बी टेंस टू बी, देन फिर डबल बी और चाहिए और फिर ए है, तो बी पे मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, बी एस पुट कर दूँ क्या, बी एस पुट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, बी एस पुट कर दिया अपन ने यहाँ पे, ट्रिपल ए डबल बी ए बी बी एस, है ना, बी टेंस टू बी एस पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर डबल बी ए डबल बी एस पे मुझे सब्स्टिट्यूशन चाहिए, देन बी और ए चाहिए, तो यहाँ पे बी ए पुट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, बी ए पुट करा, एस टेंस टू बी ए पुट कर दिया, और फिर ए पे मैं डायरेक्टली ए का प्रोडक्शन गिवन है क्या मुझे यहाँ पे, हाँ ए का प्रोडक्शन गिवन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ए पुट कर देता हूँ, ए, तो यहाँ पे ए टेंस टू ए पुट कर दिया, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन निकल गया किसका, एलएमडी का सॉल्यूशन निकल गया। अब मैं आरएमडी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो आरएमडी के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये जो प्रोडक्शन चूज किया था एज इट इज प्रोडक्शन, जो लोग अपना कर रहे हैं वो करते रहे, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो यहाँ पे देखें, है ना, तो एस टेंस टू में क्या पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो शुरुआत की थी वो एज इट इज करता हूँ ए बी का, है ना। अब इस बी पे क्या सप्लीमेंट किया था मेरा, ए डबल बी, तो ए डबल बी यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, इस बी पे क्या पुट किया मैंने, ए डबल बी पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस बी पे क्या पुट किया था ये देखते हैं, तो देखो इस बी पे यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है, ये वाले बी पे यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए टेंस बी पे कुछ नहीं पुट किया था यहाँ पे मैंने, एक सेकंड, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, हेलो, स्क्रीन विजिबल है सब, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे बी पे क्या पुट करूंगा मैं, इस बी पे देखो यहाँ पे पुट किया है फर्स्ट टाइम, इस बी पे यहाँ पे क्या पुट किया, बी एस पुट किया, देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से देखोगे तो इस बी को, तो देखो ये बी पे पुट किया था यहाँ पे मैंने, इस बी के सब्स्टिट्यूशन चलते आ रहे थे, ये वाले बी पे मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये वाले बी पे देखो यहाँ पे बी एस पुट किया है, तो यहाँ पे बी एस कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट करूंगा मैं, और ये बी एज इट इज है। देन फिर इस एस पे क्या पुट किया, तो एस पे मैंने पुट किया है, देखो बी ए साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या पुट किया है, बी ए, तो यहाँ पे एस पे जो पुट किया है बी ए पुट कर लिया, फिर ए पे क्या पुट किया है, ए पे पुट किया डायरेक्टली ए, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बी डबल बी ए और डबल ए बी, ये बचा मेरे पास में यहाँ पे अभी, है ना। अब इस बी पे क्या पुट किया था, तो देखो इस बी पे मैंने फर्स्ट मतलब जो दो बी थे ना अपने पास में, उसमें सेकंड बी पे क्या पुट किया था, ध्यान से देखोगे तो आपको बी समझ में आ जाएगा कौन सा बी है, तो इस बी पे पुट किया था ए डबल बी, तो मैं ये क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे का, ठीक है। तो इस बी पे पुट किया था ए डबल बी, तो ए डबल बी पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ए डबल बी है ना,
और जो बचा रिमेनिंग पार्ट है वो एज इट इज लिख लो, डबल बी ए एज इट इज लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर इस बी पे क्या पुट किया है, तो देखो इस बी पे पुट किया मैंने, क्या पुट किया, इस बी पे डबल पे पुट किया, और फिर इस वाले बी पुट किया था, तो इस वाले पे बी पे डायरेक्टली बी पुट कर लिया है। देखो इधर इस बी पे देखो डायरेक्टली पुट किया था अपन ने बी, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल ए बी, फिर कैपिटल बी बी बी। आओ एक मिनट एक गलती कर दी मैंने, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है ना, तो ये वाले बी पे पुट नहीं करना मुझे, कौन से पीछे वाले बी पे पुट करना है ना, ये यहाँ तक हुआ। अब इस वाले बी पे क्या पुट किया था ये देखना है, मैंने गलती से लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग चूज कर लिया। इस वाले बी पे क्या पुट किया था, देखो इस वाले बी पे यहाँ पे कुछ पुट नहीं किया है ना, फिर यहाँ पे भी कुछ पुट नहीं किया है ना, और ये अगले वाले में ये बी पे पी एस पुट किया है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पुट किया है, बी एस पुट किया है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पुट किया था और क्या आपने वहाँ पे रिट्रीव किया है। अगर आपको नहीं समझ, ये मैंने साइड में प्रोडक्शन लिखे इसलिए हैं, देखो इस बी पे क्या पुट किया, बी टेंस टू बी पुट किया, जबकि ये वाला बी नहीं चाहिए मुझे, सेकंड बी चाहिए था, सेकंड बी पे बी एस पुट किया है, देखो बी एस आ गया मेरे पास में। फिर इस एस पे क्या पुट किया, देखो एस पे क्या है, ए बी, एस पे ए बी पुट किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एस पे ए बी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए और कैपिटल बी डबल बी ए। अब इस बी पे क्या पुट किया है, एस बी पे, तो ये एस बी वाला लिखा था यहाँ पे, इस बी पे क्या पुट किया है, बी टेंस टू स्मॉल बी, तो बी टेंस टू स्मॉल बी पुट कर लो यहाँ पे डायरेक्टली। अगर आप अपने मन से करने की कोशिश करोगे तो आप राइट मोस्ट डेरिवेशन कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होगा कैलकुलेट। किस्मत की बात है कि फर्स्ट टाइम में कैलकुलेट हो जाए, लेकिन अगर एल आता है आपको, तो एल से आर निकालना बहुत आसान है। सिर्फ जो प्रोडक्शन चूज किए थे उनको एज इट इज पुट करते जाना है अपने को, ठीक है। अब इस बी पे क्या पुट किया था, तो ये बी पे देखो अपने को स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैच करो, तो मेरे पास स्ट्रिंग क्या रिक्वायर्ड है, ट्रिपल ए आ गया, डबल बी, तो देखो यहाँ पे एक बी बचा है, यहाँ पे एक बी आ गया, फिर ए ट्रिपल बी ए आ चुका है, मतलब यहाँ पे बी टेंस टू बी पुट करना था मुझे, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया अपन ने, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, बी पुट कर दिया यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे क्या हो गया, ए ट्रिपल बी ए, ठीक है। आया समझ में आपको आंसर कैसे निकालना है। ये आरएमडी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है क्या आप लोगों को, मुझे शो नहीं हो रही है एक्चुअली में। सर हो रही है शो। ठीक है चलो अच्छी बात है, सर हमें तो हो रही है। हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला एलएमडी और आरएमडी निकालना है, तो एलएमडी पहले निकालो, और एलएमडी में जो प्रोसेसर थी वो एज इट इज अपन किस में फॉलो कर लेंगे, आरएमडी में फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है जो अपन और कंप्लीट कर ही लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है, चलो लिख लो पहले आप सभी लोग, हो गया सभी का, लिख लिया क्या सभी ने। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं मैं, हेलो, लिखा या नहीं लिखा बताइए। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी इसी का सब पार्ट है, एम्बिग्यूटी इन सीएफजी और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इन सीएफजी, एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एम्बिग्यूटी इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इज एम्बिगियस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन ट्रांजिशन, मतलब इसके कभी भी क्या हो, मोर देन वन एलएमडी फाइंड आउट हो जाए,
और मोर देन वन RMD फाइंड आउट हो जाए। RMD फाइंड आउट हो जाए मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा अगर LMD निकाल पा रहे हैं अपन, या एक से ज्यादा RMD निकाल पा रहे हैं अपन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्बिग्यूटी बोलेंगे। तो एम्बिग्यूटी होगी उसमें, मतलब उसमें एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी उस क्वेश्चन में। जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, जैसे अभी बच्चे ने किसी ने पूछा था कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं क्या, है ना? दो आंसर मीन्स व्हाट? कहीं पे भी एक प्रोडक्शन छोटा सा चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन कहीं पे भी चेंज हो जाए, बाकी आंसर सेम है, लेकिन एक प्रोडक्शन अप्लाई डिफरेंट किया है वहां पे, तो उसको क्या बोलेंगे? वहां पे ग्रामर क्या है? एम्बिग्यूअस है। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे? S टेंस टू S प्लस S ऑब्लिक S इंटू S ऑब्लिक A, और स्ट्रिंग है मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल A प्लस A इंटू A, ये मेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ का रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जिसने कॉपी नहीं किया वो किसी फ्रेंड से ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इसके हमेशा LMD ही फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि RMD निकालना डिफिकल्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो हमेशा क्या निकालते हैं अपन? दो LMD निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया? S टेंस टू क्या लिया? S प्लस S ले लिया। स्ट्रिंग है मेरी A प्लस A इंटू A चाहिए। फिर S पे क्या पुट कर दिया? A पुट कर दिया यहाँ पे, और S पे क्या पुट कर दिया? नेक्स्ट नंबर पे S टेंस टू S इंटू S पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे A, यहाँ पे A, बहुत इजी है ना? इजीली समझ में आ रहा होगा सबको। और लास्ट में यहाँ पे A प्लस A इंटू A, ये मेरे रिक्वायर्ड आंसर था, वो आ गया यहाँ पे। ये तो एक तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना? अब एक तरीका और क्या है? मतलब इसी क्वेश्चन को कोई डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर दो अपन। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना मीन्स व्हाट? मैंने प्रोडक्शन यहाँ पे इनिशियल प्रोडक्शन ही चेंज कर दिया। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से चेंज करना, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक प्रोडक्शन डिफरेंट अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर लिया? पहले यहाँ पे लिखा S टेंस टू S प्लस S लिया था, अब यहाँ पे क्या ले लिया? S टेंस टू S स्टार S ले लिया, और S के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे पुट कर दिया S। अब अगला प्रोडक्शन जो पिक किया वो यहाँ पे क्या किया? S के रिप्लेसमेंट में मैंने क्या पुट कर दिया? S टेंस टू S प्लस S पुट कर दिया यहाँ पे। देन फिर इसके रिप्लेसमेंट में A, फिर इसके रिप्लेसमेंट में अगेन A यहाँ पे, और इसके रिप्लेसमेंट में अगेन A, तो A प्लस A इंटू A। तो सेम आंसर आ रहा है, यही आंसर इससे भी आ रहा है, यही आंसर इससे आ रहा है। मीन्स क्या है? ग्रामर क्या है? CFGs, मतलब लिखोगे क्या? लिखोगे यहाँ पे ग्रामर इज एम्बिगुअस। क्या लिखोगे आप? ग्रामर इज एम्बिगुअस। क्या लिखना है अपने को यहाँ पे? लास्ट में आंसर में लिख देना ग्रामर इज एम्बिगुअस। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अपने को दो LMD या दो RMD निकाल के बता दिए, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ग्रामर क्या हो जाएगी? एम्बिगुअस हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा? जरूरी नहीं है स्ट्रिंग दे हमेशा, आपको क्वेश्चन अकेला ये दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और बोला कि ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है ये बताइए। तो कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से कोई सी भी स्ट्रिंग लो, उसके दो LMD या दो RMD निकाल लो। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग की साइज मिनिमम लेंथ कम से कम 4 to 5 हो। मतलब ऐसा नहीं है कि AB स्ट्रिंग ले ली और बोला कि सर ये तो एम्बिगुअस है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है ना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। S टेंस टू SBS ऑब्लिक A। एक क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है S टेंस टू A ऑब्लिक AB SB ऑब्लिक AAB। ठीक है, ये तीन प्रोडक्शन एक और इसके हैं, और एक प्रोडक्शन है A टेंस टू BS ऑब्लिक AAB। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये वाला, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और दोनों क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंड ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो चलो प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग ये लिख लिया होगा सभी ने, नहीं लिखा है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है S टेंस टू AB ऑब्लिक स्मॉल a स्मॉल b, देन A टेंस टू AAB ऑब्लिक स्मॉल a
बी टेंस टू है मेरे पास में यहाँ पे ए बी बी स्मॉल बी, और अगेन इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंड आउट ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ठीक है, तो सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कल जो लेक्चर है उस लेक्चर में तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके रखिएगा अपने पास में। ठीक है ना? क्या करोगे, 2 LMD निकालने हैं, तो कोई सी भी स्ट्रिंग फाइंड आउट करो, उसके 2 LMD निकाल के बता दो, है ना? अगर LMD आ रहे हैं उसके 2, तो मतलब क्या है, ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस है ना? ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए बेसिकली, है ना? पर अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो अपने को क्वेश्चन यही पूछा है, ग्रामर एम्बिग्यूटी उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है तो अपने को वहाँ पे बताना है कि एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन लोग।